Hello and welcome to the second episode of our podcast series, Just Not Any Other Talk Show, presented by KLE Connect. I am Vanshika, a student of KLE BBA Dharwad, and your today's host. Today with us, we have a very special guest, Mr. Hemant Jain. I welcome you, sir. Hello. Sir is a successful businessman and a proud owner of Paris Money. Sir, can we start with the podcast? Yes. So, sir, tell me about yourself and how you started in this business. बताने के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरा प्रोफेशन तो आपको पता ही है, ज्वेलरी बिजनेस है। उसके साथ में मैं एक्चुअली बर्ड फोटोग्राफर भी हूँ और अभी फिलहाल फार्मर भी हूँ। तो मेरे बारे में बताऊँ मीन्स मेरे एंसेस्टर्स के बारे में बताता हूँ पहले आपको। तो मेरे दादा या परदादा कोई आए थे नियरली वो 150-180 ईयर्स बैक। उस टाइम में कुछ अकाल पड़ा होगा, राजस्थान से हम लोग। तो कहते हैं ना, जहाँ ना जाए बैलगाड़ी उधर भी जाए मारवाड़ी। तो ऐसे होते होते वो पता नहीं कहाँ से 2 स्टेट छोड़ के तीसरे स्टेट में घुस के आ गए हमारे दादाजी। तो उस टाइम में आई थिंक वो पहले कुछ यान टाइप का कोई बिजनेस करते थे। फिर थोड़े सही से स्टेबल होने के बाद मनी लेंडिंग मीन्स फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो हमारा ज्वेलरी का बिजनेस इफ फाइनेंस से कनेक्टेड हो गए। मीन्स लोग मॉर्गेज करके ज्वेलरी सिक्योरिटी पे देते थे और उसके अगेंस्ट पे हमारे पास से कैश लेके जाते थे। तो अभी उसकी वजह से हम लोगों ने सोना क्या है, अगर वो दे के जाएंगे अपने को पता कैसे चलेगा कि गोल्ड क्या है। तो धीरे धीरे हमारे पास पहले टेस्टिंग मशीन तो होता नहीं था उस जमाने में। तो आपने सुना होगा कि कसौटी करके एक पत्थर आता है, तो उस पे घिस के उसके कलर से हम लोग पहचानते थे कि गोल्ड कैसा, गोल्ड है या नहीं है करके। तो वो देख के ज्वेलरी परख के बाद में हम लोग कैश देते थे। धीरे धीरे इस तरह हम लोग ज्वेलरी में कन्वर्ट होते गए। फिर हमारे पापा ने भी वही काम किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी रिटेल में जाते हैं। तो 2000 में हम लोगों ने अपना शोरूम खुद से हम लोगों ने स्टार्ट किया। Not a family business or something you started from scratch? नहीं, वही मैंने बताया ना आपको कि हम फैमिली बिजनेस ही है, मगर इसको हम लोगों ने कुछ अलग स्टेज पे लेके गए। हम लोग रिटेल में पूरी तरह से हर चीज रेडी देखने के लिए। पहले कैसे होता था, कैटलॉग्स होते थे, कैटलॉग्स भी नहीं होते थे पहले। तो आके कैसे कोई एक समझो वो किसी ने कुछ पहना है इयरिंग, तो उसका नाम लेते थे बस कि वो इयरिंग मेरे को भी बना के दो, बिना दे के ऑर्डर दे के जाते थे और हम बनाते थे। अभी कैसा हो गया है, अभी का ट्रेंड अलग है। कस्टमर्स को रेडी देखने चाहिए। रेडी में अभी पूरा कंप्लीटली हर एक स्टॉक रेडी चाहिए, किसी को ऑर्डर नहीं देना है। और थोड़े कस्टमर्स होते हैं जिनको कस्टमाइज चाहिए, मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो वो लोग मेरे पास आते हैं। तो मेरा 90% एक्चुअली मेरा कस्टम मेड है। रेडी में स्टॉक्स कंप्लीट रहता है, किसी को रेडी में चाहिए तो मिल जाता है, पर मैक्सिमम मेरे पास आते हैं कस्टम मेड ज्वेलरीज के लिए। So what were the challenges that you faced at the beginning of your business, like when you started the business? बिजनेस में चैलेंज जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ। तो यहाँ का टेस्ट अलग है, हमारे घर का टेस्ट अलग है, हमारे फैमिली में टेस्ट अलग है। तो यहाँ का टेस्ट समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मगर वो भी मुझे मेरे क्लाइंट्स ने हेल्प किया। तो वो आके मेरे को दिखाते थे कि इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए मुझे, इस टाइप का वेट चाहिए। वो थोड़े चैलेंजेस इस तरह के आते थे। तो हम लोगों ने वो चीज करनी स्टार्ट की, डिजाइन्स नए नए तरह के बनाने लगे। उन साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन को मिक्सअप करके कुछ ज्वेलरीज बनाने स्टार्ट की। तो ऐसे करके कस्टमर्स को भी अच्छा लगने लगा कि कुछ अलग बन रहा है, महाराष्ट्र का और कर्नाटक का डिजाइन मिक्स हो रहा है। क्योंकि हम लोग अभी बॉर्डर पे है, धारवाड़ जैसे महाराष्ट्रियंस भी ज्यादा है इधर और साउथ इंडियन मीन्स कर्नाटक के भी। तो हम लोगों ने मिक्सअप ज्वेलरीज बहुत स्टार्ट की। तो आपके बिजनेस में बोलते हैं ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हाउ डिड यू बिल्ड ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर्स? ट्रस्ट
ट्रस्ट हमारा बिजनेस बिना ट्रस्ट तो चलेगा ही नहीं। गोल्ड में कैसा है, प्यूरिटी, पहले तो भरोसा, कहीं मैं गोल्ड के जगह में कोई खोटा चीज ना दे दूं। तो टाइम लगता है। किसी भी कस्टमर को मेरे पास पहले आते थे, छोटी छोटी चीज लेके जाते थे, वो मीन्स टेस्ट करते हैं ना, जैसा कोई भी टेस्ट होने के बाद, पास होने के बाद चलो इस इंसान के पास लेते हैं। तो कम से कम 4 से 5 साल तक मेरे पास छोटी चीज लेके जाते थे। तो स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस इतना खास नहीं था। हम लोगों ने भी फोकस किया कि प्योरिटी सही से दे। यहाँ पे कैसा था, जब हम लोग बिजनेस में आए, यहाँ पे प्योरिटी के बारे में कुछ भी सही से नहीं चल रहा था। जब हम लोगों ने धारवाड़ में स्टार्ट किया, कोई 18 कैरेट बेचता था, कोई 16 कैरेट बेचता था, कोई 12 कैरेट बेचता था। और यहाँ पे 24 का इन्वेस्टमेंट का सिस्टम में सुतुंगरा करके लेके जाते हैं, तो उसमें भी 5-5, 10-10 टका मिक्स करते थे। पहले तो हमको पता नहीं था। जब पुराने चीजें हमारे पास आते थे तो हम लोग उनको पहले तो ऐसे ही ले लेते थे कि चलो 24 कैरेट है करके। फिर हम लोगों ने चेक किया तो हमको पता चला कि इसमें तो मिक्स कर रहे हैं लोग। तो हम लोगों ने क्या कि हर एक चीज सही से स्टैंडर्ड वाइज स्टार्ट की। फर्स्ट हॉलमार्क भी हम लोगों ने धारवाड़ में लाया। हमारा हॉलमार्क स्टार्ट हुआ था लगभग 2005 में, हम लोगों ने हॉलमार्क स्टार्ट किया था। तो न्यूली उसके लिए भी हमारे चैलेंजेस बहुत आए, लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि इसका कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ता था। हम लोग इसमें कुछ मिक्स नहीं करते थे ना। तो पहले के लोग क्या करते थे, सोने के अंदर मिक्स करके प्रॉफिट लेते थे। अभी हमारा क्या हुआ, हमको पूछ के लेना पड़ता है, मैडम आपके पास से मैं प्रॉफिट ले रहा हूं करके। उसके अगेंस्ट में आपको 100% अश्योर्ड गोल्ड दूंगा। Like what do customers prefer more, like gold or diamond? Customers ज्यादा किधर है? 95% लोग गोल्ड ही लेते हैं, 5% लोग डायमंड में जाते हैं। क्योंकि डायमंड में लोगों को क्या डर रहता है कि उसको सेल कहाँ करेंगे, क्योंकि डायमंड का मार्केट ही बहुत छोटा है। फिलहाल अभी के ट्रेंड के हिसाब से अभी चल रहा है, पर पहले के लोग डायमंड में डरते भी है। थोड़े लोग कहते हैं कि वो मेरे वास्तु के हिसाब से मेरे को, या मेरे कुंडली के हिसाब से चलेगा कि नहीं। तो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है थोड़ा, पर ले रहे, पर मैक्सिमम गोल्ड ही चलता है। क्योंकि गोल्ड ग्लोबली कहीं पे भी हम लोग सेल कर सकते हैं, उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मगर आजकल हॉलमार्क आ गया है तो ब्लाइंडली कोई भी परचेस कर लेता है। There is a lot of competition in the market, like we know here. How do you stand out of this competition? What are the strategies that you use? तो कंपटीशन का तो कैसा है, डिजाइन ही है हमारा। हम लोग किस तरह का आर्ट दिखाएंगे उस पे जाता है। मेन मैं कैसा है, कस्टम मेड ज्वेलरीज करता हूँ ना, तो उससे मैं थोड़ा मार्केट से अलग रहता हूँ। क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए और 100% तो जो वो सोच के आया दिमाग में, उससे थोड़ा अच्छा बना के देना है। हमारा फोकस उधर तक रहता है कि जो सोच के आया है, वो डिजाइन कोई सोच के आया है, तो हम लोग उसको और अच्छे से बना के देते हैं। और मेन हमारा क्या रहता है, कस्टमर ज्वेलरी देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आना चाहिए। तब तक मेरे दिमाग में टेंशन रहता है। नींद ही नहीं आती। So what are the current trends in like jewelry? Like what are people preferring more? फिलहाल पहले तो कैसे था, सिंपल ज्वेलरी चलती थी, स्टोन्स वाली, थोड़े आंध्रा स्टाइल की। इधर कैसा थोड़ा आंध्रा का टेस्ट ज्यादा था पहले। फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा महाराष्ट्रियन टेस्ट, वहाँ का थोड़ा कास्टिंग ज्वेलरीज रहते हैं स्टोन्स के, तो वो स्टार्ट की। आंध्रा की ज्वेलरी में एक प्रॉब्लम क्या होता था, स्टोन्स ज्यादा होते थे, स्टोन्स गिरने की प्रॉब्लम ज्यादा आती थी। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र का कास्टिंग जो रहता है, मोल्ड वाला वर्क, वो स्टार्ट किया, जिससे हमारा स्टोन गिरने का प्रॉब्लम कम हो गया, कंप्लेंट्स कम हो गए। और पहले कैसे होता था, जो शोरूम करने के बाद हमारा आउटसोर्सिंग ज्यादा होता था कि कहीं फैक्ट्री से माल मंगाया और उसको बेचते थे। उसके बाद हमको थोड़ा प्रॉब्लम्स, इश्यूज आने लगे, जैसे कि अभी स्टोन का ज्वेलरी होता है, स्टोन गिरता था। तो और थोड़ी चीज़ों में कोई चीज़, अभी समझो जैसे घुंघरू होता है या कुछ ज्वेलरी में ऐसा कुछ रहता है, तो वो टूटने का, गिरने का, वो सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ा अपने को। तो हम लोगों ने उनको बताया, मगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ। उनको क्या, अभी जो प्रोडक्शन करता है होलसेल में, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि उसको सर्विस तो देनी नहीं, सर्विस देनी है रिटेलर को। तो आता हम पे था सब, कुछ भी हुआ तो उसको रिपेयर करते बैठने का।
हम लोगों ने क्या सोचा, अभी इसका सोल्यूशन उनके पास तो नहीं मिलने वाला, हम लोगों ने अपना एक फैक्ट्री सेटअप किया इधर। वो भी हमारा लगभग हो 2005 में हम लोगों ने अपना एक छोटा सा फैक्ट्री सेटअप किया। उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसका पूरी तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले। जैसे स्टोन्स है, पहले ग्लू से स्टिक करके आते थे, हम लोगों ने उसका फिटिंग स्टार्ट किया। ग्लू होते हैं, जो भी होते हैं, ओपन, कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए, मिनिमम कंप्लेंट्स। मेरे हिसाब से तो हम लोग 0 कंप्लेंट पे फोकस कर रहे हैं कि ज्वेलरी का कैसा है, सिर्फ प्यूरिटी पे ध्यान नहीं देना है, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। सिर्फ इसमें कैसा आर्ट भी होता है और प्यूरिटी भी होता है, हर एक चीज पे ध्यान देके करना पड़ता है, तो ही सक्सेस है इसमें। Nowadays, social media and other online platforms are being used for marketing of the products. How do you use social media and what is the role of social media in your business? पहले के जमाने में तो सोशल मीडिया था ही नहीं। मैं जब बचपन में, तो मेरे टाइम में तो टीवी भी नहीं था। मैं 5-6 साल का हुआ तब टीवी आया। कॉलेज में आया तब किसी के पास छोटे छोटे कॉपी कीपैड होते थे। तो तब तो कैसा था, बहुत एडवर्टाइजमेंट पे चलता था। आपको कोई चीज बना के दी, आपने किसी और को दिखाई, कहाँ से ली, उनको रेफर किया, वो आए, ऐसे होके हमारा मार्केटिंग होता था। अभी कैसा है, अभी सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट भी बड़ा हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो अपनी ज्वेलरी को हम लोग मार्केटिंग करने के लिए हम लोग इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, थ्रेड्स भी है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। Like, what do you feel? This social media is more impactful in your business or word of mouth? वर्ड ऑफ माउथ। Word of माउथ ही है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ है। जो भी किसी को रेफर करके इधर भेजता है वो 100% लेता है, क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कि वो उसको बताता है कि मैं ज्वेलरी कैसे देता हूँ, क्वालिटी कैसे देता हूँ, ज्वेलरी प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी कैसे देता हूँ, सर्विस कैसे देता हूँ। वो माउथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट से ही ज़्यादा चलता है। What is the one thing you wish you know before you started this business? Like any mistake, like you wanted कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मुझे पहले पता होना चाहिए था, मैं इसको नहीं दोहराता। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मेरे को नहीं करनी चाहिए, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसी ने कोई पढ़ाई करके, मेरी एक्चुअली पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं ग्रेजुएशन से पहले ही इसमें घुस गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे करना ही है, बिजनेस करना है, इसको सक्सेस पे लाना ही है। तो चैलेंजेस आते थे, उसको फेस करते थे, फाइट किया, बताया ना आपको, जैसे हर चीज पे फाइट करके हम लोगों ने किया इसको। सर बोलते हैं, मारवाड़ी में एक कहावत है कि व्यापार पैसे कमाने का सिर्फ जरिया नहीं है, वो एक लेगेसी होता है। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स कि इस लेगेसी को कैसे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, मारवाड़ी में तो बिजनेस हमारे डीएनए में ही है। तो दादा ने भी किया, मैंने भी किया, पापा का भी हम लोगों ने कंटिन्यू किया। अभी पता नहीं अभी आगे का जनरेशन क्या करेगा। आजकल लोग बिजनेस में नहीं जाते। मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस में ही सक्सेस है। आपको अगर एक नेक्स्ट लेवल तक जाना है तो आप जॉब करोगे तो कभी आगे नहीं जाओगे। जॉब में आप कितना भी कर लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, आपको कोई लाख रुपए देगा तो वो लाख रुपए देगा, साल 2 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। और बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बिजनेस अच्छा है। अगर ग्रो करना है, आपको कहीं ऊंचाई तक पहुंचना है, तो बिजनेस ही एक बेस्ट जरिया है। There are a lot of young aspirants of business. You being a successful established businessman, what will be your advice to these young entrepreneurs कि आपको क्या उनको बोलना चाहिए कि ये चीजें आप कर लो, फिर सब ठीक है। Like what are the 3 rules that they should follow in their business कि आंख बंद करके फॉलो कर, अगर ये ये टिक मार्क हो गया तो एवरीथिंग विल बी फाइन इसके बाद। थैंक्स। अभी बिजनेस में कैसा है, कोई भी चीज आप, बिजनेस मीन्स कोई ये प्रोडक्ट को सेल करना है। मैं तो अभी ज्वेलरी वाला हूँ, मैं कोई भी चीज कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं।
इसमें क्या गलतियां होती है, क्या नहीं होती है। तो बिजनेस करने के लिए पहले डेडिकेशन होना चाहिए। आदमी अगर बेचने के लिए बैठा है तो उसको हार नहीं माननी है। इस माल, अभी समझो कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको कैसे बेचना है वही बिजनेस है। वो आप कैसे भी हुक और क्रुक आपको बेचना है, तो उस पे ध्यान देना है, हार नहीं माननी है। कोई गलतियां हुई सुधारो, फिर से शुरू करो, मगर रुकना नहीं है। If there would be a one phrase or a one word that you want to define like your life, what would be that? एक word जिसको आप define करना चाहते हो आपकी life? मैं हार्ड वर्क। मैं अभी भी हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे बिल्कुल खाली बैठना पसंद नहीं है। मैं एक्चुअली मैंने पढ़ाई कम की है, मगर आज तक मैं पढ़ता हूँ। मैं हर एक, मेरे को कोई भी टॉपिक मिला तो उसकी बुक्स ढूंढता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। अभी इतने सालों में मैंने काफी सारा पढ़ा है। अभी मैं फिलहाल मैं बिजनेस में भी हूँ। मैंने एक्चुअली बर्ड वॉचिंग स्टार्ट किया, तो बर्ड्स के बारे में पूरा पढ़ने स्टार्ट किया। फिर फोटोग्राफी शुरू की, तो फोटोग्राफी के बारे में पढ़ने शुरू किया। अभी फिलहाल फार्मिंग कर रहा हूँ, तो फार्मिंग में ऑर्गेनिक के बारे में, तो उसके बारे में स्टडी स्टार्ट की। तो ऐसे हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। क्या फार्मिंग में बिजनेस है? अभी फिलहाल तो पता नहीं है मैं, क्योंकि अभी उस पे स्टडी कर रहा हूँ। देखते हैं उसमें कोई बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। मगर मैंने क्यों शुरू किया, मेरे पास एक फार्म लैंड था, और मारवाड़ी लोग अभी तक फार्मिंग में कभी अभी तक नहीं घुसे। ज्यादातर सब लोग एक प्रोडक्ट को बेचने में। तो मैंने सोचा कि एक बार इसमें भी कोशिश करके देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो पहला मैं इंसान होगा जो फार्मिंग से भी बिजनेस कर रहा है करके। So we have designed a rapid fire round for you. Okay. Where we'll be giving you like 2 options. आपको उसमें choose करना है, like जल्दी, like simultaneously. Okay. Or either I'll be asking you a question, you have to answer that. So can we begin with the rapid fire? Yeah, sure. Yes. Gold or diamond? Gold मेरे हिसाब से। Pearls or gemstone? Gemstones, क्योंकि gemstones में सब आ गए। Handmade or machine crafted? हैंडमेड। हैंडमेड में कोई लिमिट नहीं होता है, तो हैंडमेड। ट्रेडिशनल डिजाइन और कंटेम्प्रेरी डिजाइन? ट्रेडिशनल। वन सेलिब्रिटी स्टाइल आइकन? सेलिब्रिटी में मैं दीपिका को बताऊंगा। उसका एक मैं आपको रीजन बताता हूँ। हुआ ऐसा कि एक बार एक कस्टमर आया, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी सुना होगा आपने? yes. तो एक कस्टमर आके मुझे बोलता है कि चेन्नई एक्सप्रेस में एक हीरोइन है दीपिका करके, तो उसने जो झुमका पहना है वो बना के दो मुझे। तो मैंने तो वो मूवी देखा नहीं था। अभी उसको झुमका बनाने के लिए मैं थिएटर गया, थिएटर पूरी फैमिली को लेके गया, और सिर्फ मैंने वो मूवी में उसका झुमका देखते बैठा मैं। और उसको वो झुमका देख के मैंने उसको झुमका बना के दिया। वो भी एक्चुअली एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल झुमका था, बेल्ली मोड़ झुमका करके बोलते हैं। तो मैंने वो पूरा मूवी देख के उसको झुमका बना के दिया था। एंटिक फिनिश या पॉलिश वन? एंटिक फिनिश। वन ज्वेलरी दैट एवरीवन शुड ओन? नोस्पिन। इसमें से सिर्फ फीमेल्स के लिए बोल रहा हूँ, कहीं वापस जेंट्स ना पहनने लग जाए। जेंट्स के लिए लगभग ज्वेलरी कम होती है, उनके लिए सिर्फ मैं कॉमनली बोल सकता हूँ रिंग। नोस्पिन विल बी द बेस्ट, सबको पहननी चाहिए। Here we come to the end of our podcast. They say in business, trust is the real goal, and you, sir, are a pure 24 carat. Thank you for joining with us today. Most welcome. And thank you to the audience. Stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe.